साथियों नमस्ते। तो आज हम 4.5 प्रतिरूप पैटर्न चुनिए तथा संबंध बताइए, इसके जितने भी प्रश्न हैं उन सभी को हल करेंगे। और ये प्रश्न आपको किताब के पेज संख्या 95 से 101 पर मिलेंगे। इससे पहले वाले जितने भी वीडियोज है वो सारे मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। अगर वो वीडियोज आपको देखने हो तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। देखो, इस वीडियो में हमें 3 चीज़ें सीखनी है। पहला है सूत्र खोजो, यानी हमें एक संख्या मशीन दे रखी है और उस संख्या मशीन की सहायता से हमें सूत्र निर्माण करना है, सूत्र को खोजना है। दूसरा है कैलेंडर में पैटर्न। हम जानते हैं कि कैलेंडर हमारे सोमवार से लगाकर रविवार तक उसमें अंक लिखे हुए होते हैं। तो अगर हमें कोई कैलेंडर का अंक दे दे और उसके ऊपर की संख्या, दाएं की संख्या, बाएं की संख्या या फिर नीचे की संख्या हमें पता लगानी हो तो भी हम पता लगा सकते हैं। तीसरा है माचिस की तीलियों से प्रतिरूप बनाना या पैटर्न बनाना। ठीक है, तो ये तीनों चीजें इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो इसकी शुरुआत, सूत्र खोजो की जो शुरुआत है वो हम एक प्रश्न से समझेंगे, प्रश्न से करेंगे। प्रश्न है, इस संख्या मशीन के सूत्र का पता लगाइए। यानी यहाँ पर हमें एक मशीन दी हुई है, इधर हमारी संख्या एक ए मान लेते हैं, इस तरफ हमें एक संख्या बी मान लेते हैं। तो यहाँ पर ए हमें कितना दिया हुआ है 5 और यहाँ पर बी हमें दिया है 2। इन दोनों का ऐसा क्या हो रहा है कि उत्तर हमें 8 मिल रहा है ना। तो अगर हम यहाँ दिमाग लगाएं तो अगर देखो यहाँ 8 कैसे मिलेगा, ये 5 है, अगर 5 में 2 जोड़ूँ तो 7 मिलेगा, यानी ये ए और बी जुड़ तो नहीं रहा है। फिर अगर 5 में से मैं 2 घटाऊँ तो मुझे क्या मिलेगा भाई, 3 मिलेगा, जो मुझे 8 नहीं मिल रहा है। तो और क्या तरीका हो सकता है, तो एक काम करते, इस 5 को डबल कर दो। तो 5 का 2 से गुणा किया, कितना आ गया 10। अब इस 10 में से 2 घटा दो तो कितना आ गया हमारे पास में 8। यानी ये नियम यहाँ पर काम कर रहा है। तो यहाँ हमने क्या किया, यहाँ पर हमने 5 का 2 से गुणा किया, फिर उसके बाद में यहाँ पर हमने 2 को घटा दिया तो ये बन गया 10। 10 में से 2 गया, कितना मिल गया 8, जो कि हमारा उत्तर है। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, यानी अगर मैं 5 को ए मानूं और 2 को बी मानूं तो ए को हमने क्या किया, 2 से गुणा किया, है ना। ए को हमने 2 से गुणा किया, फिर उसमें से हमने दूसरी संख्या को घटा दिया, यानी कि बी को घटा दिया। तो ये हमारा सूत्र बन जाएगा, ये सूत्र निर्माण हो जाएगा। इसी प्रकार अगला वाला भी ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो भी चेक करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 8 का डबल करेंगे, यानी 2 का 8 से गुणा करेंगे, फिर उसमें से 1 को घटा देंगे। तो 8 दूनी 16, 16 में से 1 घटाया, कितना आ गया 15, है ना। यानी यही सूत्र यहाँ पर काम कर रहा है। फिर इसमें देखो 9 का डबल करो तो 2 गुणा 9, फिर उसमें से ये क्या है 11, 11 को घटा दो, 9 दूनी 18, 18 से में 11 गए, कितने बच गए हमारे पास में 7। इसमें भी यही होगा, है ना। पहली संख्या कितनी है 10, उसका 2 से गुणा करो, फिर दूसरी संख्या इसमें से घटा दो, दूसरी संख्या हमारी क्या है 10। तो 10 दूना 20, 20 में से 10 गया, कितना बच गया 10। इसी प्रकार यहाँ ए हमारा है 6, तो 2 का 6 से गुणा, फिर दूसरी संख्या क्या है 4, उसको घटा दो, 6 दूनी 12, 12 में से 4 गए, तो 12 में से 4 गए, कितने बच जाएंगे हमारे पास में 8। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो ये सूत्र हमने खोज लिया, सूत्र बना लिया। ठीक है, अब अगली मशीन देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई संख्या मशीनों के लिए सूत्रों का पता लगाइए और प्रत्येक समूह के निविष्ट के लिए व्यंजक लिखिए। यानी सूत्र के साथ हमें व्यंजक भी लिखना है। तो यहाँ हमें दिया है 5 और 2, तो अगर मैं 5 और 2 को जोड़ता हूँ तो मुझे कितना मिलता है 7 मिलता है। अब यहाँ 5 आ रहा है तो 7 में से जब मैं 2 घटाऊंगा तो मुझे 5 मिल जाएगा। लेकिन ये चीज़ यहाँ हो रही है कि नहीं, देखो चेक करो, 8 और 1 को जोड़ा तो कितना मिला 9, 9 में से अगर मैं 2 घटाऊं तो मुझे कितना मिला 7। यानी ये चीज़ यहाँ काम कर रही है। तो सूत्र क्या बना कि पहली संख्या और दूसरी संख्या को तो जोड़ दो, 5 और 2 को जोड़ दिया, 7 आ गया। फिर जो भी संख्या हमें मिली है उसमें से 2 और निकाल दो, तो 7 में से 2 गया 5। ठीक है, इसी प्रकार देखो यहाँ 9 और 11 को जोड़ो 20, 20 में से 2 को निकाल दो 18, 10 और 10 20, 20 में से 2 को निकाल दो 18, ए प्लस बी में से 2 को निकाल दो, तो ये सूत्र बन जाएगा यहाँ पे ए प्लस बी माइनस 2, यानी ये बॉक्स में ये आएगा आपके ए प्लस बी माइनस 2।
ठीक है। अब इस मशीन में क्या हो रहा है देखो, अगर इन दोनों नंबर को मैं जोड़ूँ तो 5 बनता है, लेकिन इन दोनों नंबर को जोड़ूँ तो मुझे 1 नहीं मिलता है। घटाने पर तो 5 मिलेगा ही नहीं। इसका अगर मैं डबल करूँ, 4 दूनी 8, 8 में 1 जोड़ूँ तो भी मुझे 5 नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो रहा है देखो, 4 और 1 का हम गुणा करते हैं, है ना। ए और बी, पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा करते हैं, तो 4 एकम 4। अब 4 में 1 जोड़ूंगा तो मुझे 5 मिलेगा। लेकिन अब इसमें करके देखो, 6 का 0 से गुणा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 6 का 0 से गुणा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 0 में 1 जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। फिर इनको देखो, 3 और 2 का गुणा क्या हो जाएगा, 6। 6 में फिर अगर मैं 1 जोड़ूं तो मुझे क्या मिलेगा, 7। 10 और 3 का गुणा 30 हो जाएगा। 30 में 1 जोड़ूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 31 मिलेगा। इसी प्रकार ए और बी का हमें गुणा करना है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर ए गुणा बी, और फिर हमें क्या करना है, 1 जोड़ना है, तो ये हमारा व्यंजक बन जाएगा, सूत्र बन जाएगा। इसके आगे प्रश्न है, अब आप स्वयं का एक सूत्र बनाइए, यानी अपनी मर्जी से एक सूत्र बना दो। तो मैंने यहाँ पहले से बना दिया है, 3 गुणा ए यानी पहली संख्या, और फिर उसमें से हमें दूसरी संख्या को घटाना है। फिर इसको घटाने पर जो भी उत्तर आएगा वो हमें यहाँ पर लिखना है। ठीक है, उस सूत्र का उपयोग करके उदाहरण के रूप में कुछ संख्या मशीन लिखिए। अपने सहपाठियों को इसका पता लगाने की चुनौती दीजिए, है ना। तो यहाँ पर हम सूत्र लिख देते हैं 3a माइनस बी। अब मैं a ले लेता हूँ 5, ठीक है, और b में ले लेता हूँ 2। आप कुछ भी ले सकते हो, 1 और 2 भी ले सकते हो, है ना। तो मैंने a ले लिया 5 और b ले लिया 2। अब इसका उत्तर क्या निकल के आएगा, तो आप कहोगे सर a आपने 5 लिया और b आपने 2 लिया, है ना। तो यहाँ a को हमें किससे गुणा कराना है, 3 से गुणा कराना है। फिर b को हमें घटाना है, तो 5 दिया 15 हो गया। 15 में से अगर मैं 2 को घटाऊंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 13। तो यहाँ पर मेरा क्या उत्तर आएगा, 13 आएगा, है ना। अब आप अपने दोस्तों से क्या कह सकते हो कि बताओ ये उत्तर कैसे आया, है ना। तो आपका दोस्त कहेगा यहाँ 5 का 3 से गुणा किया, 5 दिया 15, फिर 15 में से 2 घटाया तो हमें कितना मिला, 13 मिला। ठीक है, अच्छा हम इसमें भी बनाते हैं। जैसे एक संख्या मैंने ले ली 1 और दूसरी संख्या ले ली मैंने 3, तो यहाँ पहली संख्या का हमें 3 से गुणा करना है, तो 1 का 3 से गुणा 3। अब 3 में से हमें दूसरी संख्या घटानी है, तो 3 में से दूसरी संख्या क्या है, 3। 3 में से 3 गया 0, तो यहाँ पर क्या आएगा, 0 आएगा। फिर अगर मैं एक संख्या यहाँ ले लेता हूँ, मान लो 2, और यहाँ ले लेता हूँ 3, तो क्या उत्तर आएगा। तो जो पहली संख्या 2 है उसको हमें 3 से गुणा कराना है, फिर दूसरी संख्या जो 3 है उसको घटाना है। तो ये हो गया 3 दूनी 6, अब 3 गया, 3 में से 6 में से 3 गया 3, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब इसके आगे उदाहरण 12 दिया है। सोमजीत ने एक साड़ी के किनारे पर एक दोहराव वाला पैटर्न को देखा, यानी एक साड़ी है उस पर किनारे में ये पैटर्न बना हुआ है। ठीक है, अब इस पैटर्न को ध्यान से देखो। पहला जो पैटर्न ए है वो यहाँ पर हमें डी पर देखने को मिल रहा है। फिर जो दूसरा पैटर्न बी है वो हमें ई पर देखने को मिल रहा है, और जो ये सी वाला पैटर्न है वो हमें एफ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब ये पैटर्न हमें कहाँ कहाँ और देखने को मिल सकते हैं। अब क्योंकि साड़ी में तो पूरे किनारे पर होंगे, है ना। तो ये साड़ी जो है, साड़ी के तो ये पूरे किनारे पर ऐसे हुए बने हुए होंगे इस तरफ। ठीक है, तो कहाँ कहाँ किस किस संख्या पर हमें देखने को मिलेगा, तो इससे हम क्या बनाएंगे, पैटर्न बनाएंगे, संख्याओं का पैटर्न बनाएंगे। तो चलो इसका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सोमजीत को आश्चर्य होता है कि क्या सभी स्थितियों का वर्णन करने की कोई ऐसी विधि है जहां डिजाइन ए, डिजाइन बी और डिजाइन सी विद्यमान है। यानी कि यहाँ पर इनके पैटर्न हमें कहाँ कहाँ देखने को मिल सकते हैं वो हमें यहाँ बताना है। तो देखो, अगर हम डिजाइन ए की बात करें, है ना, तो यहाँ पर एक पहले क्रमांक पर आ रहा है, पहले क्रमांक पर। फिर उसके बाद ये 1 2 3 और ये 4 कहाँ आ रहा है, 4 नंबर पे आ रहा है। तो कितने का गैप हो गया, 1 2 और 3, 3 का गैप हो गया। इसका मतलब ऐसा चित्र आगे हमें कहाँ देखने को मिलेगा, 4 के आगे गिनो 3 बार, 5 6 7, है ना। कहाँ देखने को मिलेगा, हमें 7वें नंबर पर देखने को मिलेगा। ठीक है,
यानी हर 3 के अंतराल में हमें ये वाला पैटर्न देखने को मिलेगा। तो अगर मैं डिजाइन ए की बात करूँ तो वो हमें कहाँ मिलेगा, पहले पर दिख रहा है, फिर सीधा कहाँ दिख रहा है, चौथे पर, फिर इसमें 3 का अंतर लेगो, 1 के बाद 2, 3 और 4, 4 के बाद 5, 6 और 7, यानी कि 7 पर देखने को मिलेगा। फिर 3 गिनो आगे, 8, 9 और 10, यानी कि 10 पर देखने को मिलेगा। इस प्रकार ये पैटर्न हमें देखने को मिलेगा। अगर मैं डिजाइन बी की बात करूं तो डिजाइन बी हमें कहाँ मिल रहा है, देखो सेकंड नंबर पर मिल रहा है, ये 1 और ये क्या है 2 नंबर। अब वापस कहाँ मिल रहा है, तो देखो 3, 4, 5, 5वें नंबर पर मिल रहा है। तो इसका पैटर्न क्या बनेगा, 2 के बाद सीधा हमें मिल रहा है 5 पर, इसमें भी 3 का अंतर है ना। तो 5 में 3 जोड़ दो तो ये हो गया 8, 8 में 3 जोड़ दो तो 9, 10, 11, है ना। इस प्रकार से ये पैटर्न हमें देखने को मिलेगा। इनके बीच में कितना गैप है, देखो 5 और 2 के बीच में 2, 3, 4, 5, 3 का अंतर है, यानी हर बार हम 3 जोड़कर अगली संख्या प्राप्त करेंगे। अब अगर मैं सी पैटर्न की बात करूं तो सी वाला देखो 1, 2, 3 ये तीसरे नंबर पर है, फिर 4, 5, 6 किस नंबर पर आ रहा है, छठे नंबर पर आ रहा है। तो ये तो सीधा सीधा 3 का पहाड़ा है, पहला 3 पे, दूसरा 6 पे, फिर अगला 9 पे, फिर 3 जोड़ो 12 पे, और इस प्रकार से ये चलता रहेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, पैटर्न हो गया। फिर इसका अगला प्रश्न क्या है, डिजाइन सी एन वी बार कहाँ दिखाई देगा। यानी अगर मैं डिजाइन सी की बात करूं, ठीक है, और इसमें ये कितने पद है, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद। अगर मैं यहाँ पर एनवे पद की बात करूं, है ना, एनवा पद, ठीक है, तो इसका सूत्र क्या बनेगा, सूत्र का मतलब बीजीय व्यंजक क्या बनेगा। तो हम कहेंगे देखो यहाँ पर सीधा सीधा क्या है, 3 का पहाड़ा है ना। तो हम कहेंगे 3 का आप n से गुणा कर दो, है ना, यानी n यानी कौन सा पद, nवा पद। जैसे ये पहला पद है तो हमने 3 को 1 से गुणा कर दिया, दूसरा पद है तो इसको हमने 3 को 2 से गुणा कर दिया। ऐसे समझो जैसे यहाँ पर 3 का पहाड़ा है ना, तो यहाँ हमने क्या बनाया 3n, तो 3 को हमने 1 से गुणा किया तो 3 मिला, 3 को हमने 2 से गुणा किया तो 6 मिला, 3 को हमने 3 से गुणा किया तो 9 मिला। इस प्रकार से 3 को अगर मैं n से गुणा करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 3n मिलेगा, यानी कि एक सूत्र मिलेगा। यहाँ n अपन कुछ भी रख सकते हैं ना, n 1, 2, 3, 4, 5 जो रखोगे वो आपको उत्तर मिलेगा। इसी प्रकार क्या मैं इन दोनों का भी nवा पद निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। अगर मैं b की बात करूँ, देखो nवा पद, और इसका मुझे सूत्र निकालना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर तो 3 का पहाड़ा था, है ना, लेकिन क्या यहाँ पर 3 का पहाड़ा है, नहीं। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर 2 और 5 इसके बीच में कितना गैप आ रहा है, कितना अंतर आ रहा है, तो आप कहोगे सर इनके बीच में 3 का अंतर आ रहा है, इसके बीच में भी 3 का अंतर आ रहा है, और इसके बीच में भी 3 का अंतर आ रहा है। यानी यहाँ 3 का पहाड़ा तो है ना, 3n तो है, ठीक है। लेकिन ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 2 से हो रहा है, ये 2 से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ये 3 से कितना कम है। यानी अगर मैं 3 में से 2 को घटाऊं, 3 में से 2 को घटाऊं तो मुझे कितना मिलेगा, 1, है ना। यानी कि यहाँ 3 का पहाड़ा तो है, लेकिन आपको 1 घटाना पड़ेगा, तब जाके आपको ये संख्या मिलेगी। इसको हम चेक भी कर सकते हैं, कैसे, जैसे यहाँ 3 गुणा n है ना, और इसमें से हमने कितना घटा दिया, 1 घटा दिया। तो अब आगे हो क्या रहा है, देखो ध्यान से समझना इसको। अगर मैं n की जगह 1 रखूँ, 3 गुणा 1 माइनस 1, तो 3 एकम 3, और 3 में से 1 गया, कितना मिल गया हमको, 2, जो कि हमारे स्टार्ट की संख्या है। फिर अगर मैं 3n माइनस 1 में यहाँ n की जगह 2 रखूँ, कितना रखूँ, 2, तो 2 गुणा 3 माइनस 1, 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया 5, तो अगली संख्या में कितनी मिल गई, 5। तो nवीं संख्या में क्या मिलेगी, 3n माइनस 1। माइनस 1 क्यों किया, क्योंकि ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 2 से स्टार्ट हो रहा है, ये 3 से स्टार्ट हो रहा था, इसलिए हमने -0 कर दिया। अब 0 का कोई मतलब है नहीं। -1 इसलिए किया क्योंकि ये 3 से कितना कम है, 1 कम है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ अगर nवा पद मुझे निकालना हो, nवा पद, और इसका सूत्र निकालना हो, तो इसमें भी देखो गैप कितने का है ना, 4 से 1 में 3 जोड़ूंगा तो 4 मिलेगा, 4 में 3 जोड़ूंगा तो 7 मिलेगा, 7 में 3 जोड़ूंगा तो 10 मिलेगा। यानी इसमें भी 3 का पहाड़ा है, लेकिन ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 1 से। अब ये 3 से कितना है, ये 3 से 1 कम कर दो, कितना है, 2। यानी ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब इसमें 2 का गैप पड़ रहा है,
ठीक है। तो आपको यहाँ से 2 निकालना पड़ेगा, 2 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अब इस सूत्र का उपयोग करो आप। तो अगर मैं इस सूत्र का उपयोग करूंगा, देखो 3 की जगह n की जगह में 1 रखूंगा, फिर 2 निकालूंगा, तो 3 एकम 3, 3 में से 2 गया 1। तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ये 1 से। अब यहाँ 2 रखोगे आप तो आपको 4 मिलेगा, n की जगह आप 3 रखोगे तो 7 मिलेगा, n की जगह 4 रखोगे तो आपको 10 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो अगला प्रश्न था, डिजाइन सी एनवी बार कहाँ दिखाई देगा, तो एनवी बार जो है ये 3n पर दिखाई देगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, इसी प्रकार अन्य डिजाइनों के लिए एनवी बार विद्यमान होने की स्थितियों के लिए सूत्र लिखिए। तो देखो ए डिजाइन के लिए हमने सूत्र लिखा, क्या लिखा, 3n-2, और बी डिजाइन के लिए भी हमने सूत्र बना दिया था 3n-1, और सी डिजाइन का सूत्र क्या था, 3n, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है, क्या इसके लिए स्थान संख्या को 3 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफलों को उपयोग में लाया जा सकता है। नीचे दी गई सारणी को ध्यान से देखिए। यानी जो हमने ये डिजाइनें अभी देखी हैं, ये वाली, ठीक है, इन सभी डिजाइनों में 3-3 का गैप है, यानी 3-3 का सार्वअंतर है ना। तो क्या हम 3 का भाग देकर और शेषफल प्राप्त करके भी इन पैटर्नों को पहचान सकते हैं, तो इसका उत्तर होगा हाँ। कैसे, तो देखो जो पहला पैटर्न है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, और दूसरा पैटर्न कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 2 से स्टार्ट हो रहा है, तीसरा पैटर्न कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 3 से, यानी 3 के पहाड़े से स्टार्ट हो रहा है। यानी कि जो ये 3 से स्टार्ट हो रहा है तो इसका शेषफल क्या बचेगा, तो ये तो खुद 3 का पहाड़ा है ना, और 3 में 3 की पहाड़े में 3 का भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा, हमेशा 0 बचेगा। अगर मैं दूसरे की बात करूं तो ये 3 के जस्ट पास में है, तो शेषफल इसमें कितना बचेगा, हर बार शेषफल इसमें हर बार कितना बचेगा, 1 बचेगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो ये कितना दूर है 3 से, 1 और 2, तो इसमें शेषफल कितना बचेगा, तो इसमें हमारा शेषफल हमेशा कितना बचेगा भाई, 2 बचेगा, ठीक है। अच्छा करके देखते हैं। जैसे यहाँ पर संख्या में 99 दी, यानी अगर हम एक एक पैटर्न को गिनेंगे और 99 पर आएंगे, ठीक है, तो ये कौन सा चित्र होगा, ए डिजाइन होगा, बी डिजाइन होगा या सी डिजाइन होगा। तो सीधी सी बात है, हम 99 में 3 का भाग दे देंगे, 3 त्रिया 9, फिर घटाया 0, 3 त्रिया 9, 9 में से 9 गया 0, तो शेषफल क्या आया, शेषफल हमारा 0 आया। जब शेषफल 0 आया तो हम कहेंगे ये कौन सी डिजाइन है, ये हमारी सी डिजाइन है। कौन सी डिजाइन है, सी डिजाइन है। अब अगर मैं 122 की बात करूं तो यहाँ पर भाग 3 का भाग देने पर कितना आएगा, 40, और शेषफल कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो मैंने आपको बताया था कि अगर 2 शेषफल बचता है ना, तो वो कौन सी डिजाइन होगी, तो शेषफल 2 का मतलब है कि वो 3 के पहाड़े के बाद में आपको देखना है कि 2 कहाँ बचता है ना। तो ये हो गया हमारा 3 का पहाड़ा, ये वाला, ठीक है, ये 3 का पहाड़ा हो गया। अब शेषफल की बात करें तो देखो ये 1 कदम, फिर ये 2 कदम, ये शेषफल 1 बचा, ये शेषफल 2 बचा, तो कौन सा पैटर्न आपको मिलेगा, 5 वाला। ये 5 वाला कौन सा है, इस बी डिजाइन का है, ठीक है। ये कौन सी डिजाइन है, बी डिजाइन है, ठीक है। तो ये जो 3 है, तो ये 3 कहाँ से आया, 1 2 के अंतर में आया। फिर ये जो इसके 3 के जस्ट पास में कौन सा डिजाइन आ रहा है, पहला डिजाइन आ रहा है, तो इसका अंतर कितना आया, 1 आया, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि ये कौन सी डिजाइन होगी आपके, तो ये होगी बी वाली डिजाइन। फिर यहाँ 1 अंतर आ रहा है, यानी 3 के पहाड़े के बाद, ये 3 एकम 3, और 3 के पहाड़े के बाद जस्ट कौन आ रहा है, पहली डिजाइन आ रही है, यानी ए वाली डिजाइन आ रही है। तो इसमें कितना अंतर आया, 1 का। तो इसका मतलब ये हमारी कौन सी डिजाइन हो गई, ए डिजाइन हो गई। तो इसको थोड़ा करेक्ट कर देना, ये शेषफल 0 है, यहाँ शेषफल 2 आएगा और यहाँ शेषफल 1 आएगा, ठीक है। थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया, हमको इधर चलना था, ये शेषफल 0 आ गया। अब 0 के बाद क्या है, ये आगे वाली डिजाइन आ रही है, या 3 के पहाड़े के बाद ये आ रहा है, इसका मतलब यहाँ शेषफल 1 बचेगा, ठीक है, शेषफल 1 बचेगा। और ये 3 के पहाड़े के बाद 1 2, तो यहाँ शेषफल कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो अगर शेषफल 1 है
तो आपकी पहला पैटर्न आएगा, और सहसफल 2 है तो आपका दूसरा पैटर्न यानी कि बी वाली डिजाइन आएगी। तो इसका जो सेकेंड वाला प्रश्न है, इस सारणी का उपयोग स्थितियों 99, 122 और 148 पर विद्यमान डिजाइन को ज्ञात करने में कीजिए। तो जहाँ 0 सहसफल है वो हमारी कौन सी डिजाइन हो गई? सी हो गई, सहसफल 0। तो कौन सी डिजाइन हो गई? डिजाइन हम हो गई हमारी सी, ठीक है। और सहसफल अगर 2 है तो वो कौन सी डिजाइन हो गई? वो डिजाइन हो जाएगी हमारी बी। और सहसफल अगर हमारा 1 है तो वो कौन सी डिजाइन हो जाएगी? वो डिजाइन हो जाएगी ए। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखो, जो हमारा ये पहला पार्ट है सूत्र खोजो, ये हम कर चुके हैं। अब हम सेकेंड पार्ट समझेंगे, कैलेंडर में पैटर्न। तो इसके लिए हमें पहले कैलेंडर को समझना पड़ेगा। तो देखो, कैलेंडर में क्या होता है, सबसे पहले हम मान लेते हैं यहाँ संडे है, फिर मंडे, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे, फिर सैटरडे। तो टोटल कितने दिन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये 7 दिन हो गए। अगर मैं यहाँ से लिखना चालू करूँ 1 2 3 4 5 6 और 7, फिर नीचे क्या आएगा? 8 9 10 11 12 13 14, फिर आएगा 15 16 17 18 19 20 और 21, ठीक है। तो अगर इस कैलेंडर को हम ध्यान से देखें तो हो क्या रहा है, जैसे अगर मैं 11 की बात करता हूँ, तो अगर 11 के अगर मैं दाईं ओर जाऊँ, किस ओर जाऊँ? दाईं ओर जाऊँ, तो दाईं ओर 11 से 1 ज़्यादा आ रहा है ना, यानी मुझे 11 में 1 जोड़ना पड़ेगा। 11 में 1 जोड़ना पड़ेगा तो मुझे कितना मिलेगा? 12 मिलेगा। यानी कि हर बार आप दाईं तरफ जाओगे ना तो आपको जोड़ना है, 1 जोड़ना है। अगर 11 के बाईं ओर जाऊँ, है ना, तो ये 1 कम हो रहा है। 11 के बाद पहले 10 आ रहा है, तो यहाँ 11 में से मैं 1 घटा दूंगा तो मुझे 10 मिल जाएगा। लेकिन अगर मुझे 11 के ऊपर या नीचे जाना हो, तो पहले हम नीचे जाते हैं ना। अगर मुझे 11 के नीचे जाना हो तो कितना जुड़ रहा है आप खुद देखो। तो 11 के नीचे कितना आ रहा है? 18। इसका मतलब यहाँ पर हमने 7 जोड़ा, तो 11 में 7 जोड़ने पर हमें कितना मिल गया? 18 मिल गया। और 18 के पास में क्या आ गया? 19, यानी दाईं ओर जाने पर फिर 1 जुड़ गया। और ऊपर जाने पर देखो, 11 के अगर मैं ऊपर जाऊंगा तो वो 7 कम हो जाएगा, है ना। ऊपर अगर मैं जाता हूं तो 11 माइनस 7 हो जाएगा, तो वो मुझे कितना मिल जाएगा भाई? 4 मिल जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं विकर्ण की बात करूं, यानी क्रॉस जोड़ना चाहूं, ये देखो ऐसे, अगर मैं ऐसे जोड़ना चाहता हूं 8, अगर मुझे तिरछा जोड़ना है, विकर्ण जोड़ना है, इसको तिरछे को हम क्या बोलते हैं? विकर्ण बोलते हैं। अगर मुझे इसको विकर्ण जोड़ना है तो विकर्ण हमेशा कितना जुड़ेगा? 8 जुड़ेगा। जैसे 8 में अगर मैं 8 जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 16। यहाँ पर कितना है? 16 है। यानी ये 2-3 चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कि जब हम नीचे जाएंगे तो हमें +7 करना है, जब हम दाएं जाएंगे तो हमें +1 करना है, और जब हम तिरछा जोड़ेंगे तो हमें +8 करना है। अगर ये 3 चीज़ें आप समझ गए हो तो कैलेंडर को हम आसानी से समझ लेंगे। जैसे यहाँ पर हमारा प्रश्न क्या है, देखो, क्या इस अनंत जाल में प्रत्येक 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 का मतलब आपको 4 अक्षर लेने हैं। जैसे अगर मैं इसको करता हूँ 1 2 1 2, तो ये हो गया 2 गुणा 2, ठीक है। ये वर्ग हो गया हमारा 2/2 का, ठीक है। इसमें आप ऐसे वर्ग भी बना सकते हो, ये 1 2, ये 1 2, तो ये 2/2 का वर्ग हो गया। तो 2 गुणा 2 वर्ग में विकर्ण संख्याओं के योगफल समान होंगे, हम कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं? तो यहाँ पर विकर्ण संख्याओं के योगफल हमेशा क्या होंगे? समान होंगे। तो हमारा उत्तर हो जाएगा हाँ। हम इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं, इसको हम एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं। कैसे? मान लो यहाँ पर 17 है, तो 17 के अगर मुझे दाईं ओर जाना है तो मैं इसमें 1 जोड़ दूंगा, तो यहाँ पर कितना आएगा भी? 18। अब मुझे नीचे जाना है, तो मैंने आपको बताया था आपको सीधा 7 जोड़ना है, तो मैं नीचे जाऊंगा तो 7 जोड़ूंगा इसमें, तो 17 और 7 कितना हो गया हमारे पास में? 24। फिर 24 के वापस मुझे दाईं ओर जाना है तो 1 जोड़ दो, तो 24 और 1 कितना हो गया? 25। अब यहाँ बात आ रही है विकर्ण की। ये कह रहा है अगर मैं विकर्ण संख्याओं का योगफल करता हूँ तो वो योगफल हमेशा क्या समान आएगा क्या? अच्छा, विकर्ण क्या है? तिरछा जोड़ो, ये तिरछा हो गया।
तो यहाँ पर अगर मैं 17 और 25 को जोड़ता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, इसको विकर्ण जोड़ो। 18 और 24 को जोड़ता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, क्या मुझे समान संख्या मिलेगी? चलो जोड़ के देखते हैं। 7 और 5 12, हासिल का 1 2 3 और 1 4, कितना मिला 42। अब इनको जोड़ो, 8 और 4 12, हासिल का 1 2 3 और 1 4, कितना मिला 42। तो ये उदाहरण से हमने सिद्ध कर दिया कि जब हम संख्याओं को विकर्ण में जोड़ेंगे तो इनका योग जो है वो हमेशा क्या आएगा, बराबर आएगा, समान आएगा। अगला प्रश्न है, जैसा कि हम ऊपरी बाईं संख्या जानते हैं तो इस 2 गुणा 2 वर्ग में हम अन्य संख्याएं कैसे ज्ञात करेंगे। देखो हमारा चैप्टर क्या है, हमारा चैप्टर है बीजीय व्यंजक। तो अब ये कह रहा है कि अगर मैं यहाँ पर ये a ले लेता हूँ, कोई भी संख्या हमारी क्या ले लेता हूँ, a ले लेता हूँ, तो ये अगली संख्या क्या आएगी, तो हमें पता है कि अगली संख्या हमें 1 जोड़ने पर मिलेगी, तो ये बन जाएगा हमारा a+1। ठीक है। अब अगर मैं नीचे जाऊंगा तो नीचे की संख्या कितने जोड़ने पर मिलेगी, 7 जोड़ने पर मिलेगी, तो ये बन जाएगी a+7। अब वापस अगर मैं इसके दाईं ओर जाऊंगा तो a+7 में एक और जोड़ दो तो 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा a+8। और मैंने कहा था विकर्ण को तिरछा जोड़ने पर कितना संख्या आगे चली जाती है, 8 संख्या आगे चली जाती है। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। प्रश्न कह रहा है, कोई भी 2/2 वर्ग लेकर एवं इसकी ऊपरी संख्या को a मानकर विकर्ण संख्याओं के योगफल के लिए इस व्यंजक की जांच कीजिए। यानी हमें एक 2/2 का ग्रिड बनाना है, ये हमने बना लिया ग्रिड। ठीक है। अब स्टार्ट में ये संख्या हमको कितनी दी है, a दी है, तो बाकी संख्या हमको ज्ञात करनी है, तो इसके पास वाली संख्या हो जाएगी a+1। नीचे जाएंगे तो 7 जुड़ता है, तो a में हम 7 जोड़ देंगे। तिरछा जोड़ते हैं तो हमें a में 8 जोड़ना होता है, तो ये 8 जुड़ गया। अब ये कह रहा है कि इसके विकर्ण की संख्याओं के योगफल के लिए जांच कीजिए, यानी विकर्ण जोड़ना है और हमें जांच करनी है। तो चलो जांच करते हैं। तो यहाँ पर विकर्ण का मतलब तिरछा जोड़ना, तो ये क्या है, हमारा a है। अब इसमें हमें क्या जोड़ना है, a+8 जोड़ना है, तो ये जोड़ का निशान लगा दिया। क्या जोड़ना है, a+8, तो यहाँ लिख दिया a+8। अब इनको जोड़ो, कितने a है, 2a है, सजातीय पद a और a है, तो ये दोनों जोड़ दो, 1a और 1a कितना हो गया 2a, फिर ये प्लस का निशान और ये कितना आ गया 8, ये इसकी जोड़ आ गई। अब इन दोनों को जोड़ो, ये कितना है a+1 है और ये कितना है a+7 है, तो ये a और a जुड़कर 2a हो गया, 7 और 1 जुड़कर 8 हो गया। तो इन दोनों की जोड़ क्या हो गई, बराबर हो गई, समान हो गई, तो ये हमारी क्या हो गई भाई, जांच हो गई। अब इसकी सत्यापन जो है हम a=5 मानकर भी कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर आप 5 रख सकते हो, देखो इसको भी हम कर लेते हैं। यहाँ 5 है तो यहाँ कितना आएगा 6, इसके नीचे कितना आएगा, 5 में 7 जोड़ दो, 8 9 10, नहीं 5 में 6 7 8 9 10 11 और 12, यहाँ 12 आ जाएगा। इसके आगे कितना आ जाएगा 13। अब तिरछा जोड़ो, तो देखो 5 और 13 को जोड़ो कितना हो गया 18, 12 और 6 को जोड़ो कितना हो गया 18। तो ऐसे हम सत्यता की जांच कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, इसकी तुलना मध्य में लिखी संख्या 15 से कीजिए, इस आकार में संख्याओं के अन्य समूह के लिए इसे दोहराइए। आपने क्या देखा, यानी यहाँ पर हमें एक ग्रिड दिया है जिसमें संख्या बीच में कितनी दी हुई है, 15 दी हुई है। अब ये कह रहा है कि इसके ये सारी संख्याएं और ये 15 अगर हम जोड़ देते हैं तो जो संख्या हमें मिलेगी जोड़ने के बाद, है ना, वो इस संख्या से, बीच वाली संख्या से कितनी गुनी होगी, तो वो हमेशा कितनी गुनी होगी, 5 गुनी होगी। ठीक है। इसे हम सिद्ध भी कर सकते हैं, कैसे, तो देखो बीच में हमारा कितना है भाई 5 है। अगर मैं 5 के ऊपर की बात करूं तो ये यहाँ पर हम, ये 15 है, बीच में कितना है 15। अगर मैं ऊपर की बात करूं तो ऊपर इससे 7 कम होगा यानी कि 8, और नीचे इससे 7 ज़्यादा होगा यानी कि 22। इसके दाएं 1 ज़्यादा होगा और बाएं 1 कम होगा यानी कि 14। ये संख्या निकल गई।
अब ये कह रहा है इन सभी संख्याओं को जोड़ो, यानी कि अगर मैं 8, 15, 22, 16 और फिर ये 15 जोड़ दूँ, पहले मैं 15 ले लेता हूँ। अब मैं पहले 8, फिर 14, फिर 22, फिर 16, इन सबको जोड़ता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, देखो 15 और 8 23, 23 और 14, 23 और 14 कितना हो जाएगा 37, फिर 37 और 22 ये हो जाएगा 59, 59 और 16 कितना हो जाएगा 75। तो इनकी जोड़ हमें कितनी मिली भाई, 75 मिली। अच्छा, बीच में कितना है, बीच में हमारा 15 है। अब बताओ ये 75 मुझे कैसे मिला होगा। तो यहाँ पर जब मैं 15 को 5 से गुणा करूँगा ना, तब मुझे क्या मिलेगा, 75 मिलेगा। तो अब मैं क्या कह सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि जो ये मध्य की संख्या है वो इस 75 से कितनी गुना है, 5 गुना बड़ी है ना। ये 75 कितना गुना बड़ा है, 5 गुना बड़ा है। तो हमारा उत्तर क्या आएगा, सदैव कुल योग मध्य संख्या का 5 गुना होगा। क्या सदैव ऐसा होगा, आप इसे कैसे दर्शाएंगे, हमेशा ही ऐसा होगा। हम एक उदाहरण से भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो अगर मैं बीच में x ले लेता हूं, पहले तो मैं ये ग्रिड बना लेता हूं, ये हमारा ग्रिड बन गया, ये ग्रिड बन गया। बीच में मैं क्या ले लेता हूं, x ले लेता हूं, ठीक है। तो ऊपर कितना आ गया, x से 7 कम, नीचे कितना आ गया, x से 7 ज्यादा, इसके पास में कितना आ गया x+1, इसके इधर कितना आ गया x-1। अब इन सबको जोड़ो तो देखो सबसे पहले x जोड़ लेते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, x-7, फिर इसमें जोड़ो x-1, फिर इसमें जोड़ो x+7, फिर इसमें जोड़ो x+1। अच्छा, कितने x हैं, 1 2 3 4 5, तो ये तो हो गए 5x, ठीक है। फिर प्लस वाले नंबर कौन कौन है, तो देखो प्लस का 7 और प्लस का 1, तो ये हो गया प्लस का 8। माइनस वाले नंबर देखो -1 और -7, दोनों जुड़ेंगे उत्तर माइनस में आएगा -8। 8 प्लस का और 8 माइनस का, 8 में से 8 गया 0, तो उत्तर कितना आ गया 5x। यानी कि जो संख्या दी हुई है वो हमेशा इसकी कितनी है, 5 गुनी है, 5 गुना बड़ी है। समझ गए। तो ये सभी के लिए यही फॉर्मूला बनेगा, है ना। जो भी संख्या हमें दी है ना, जो ये योग दिया हुआ है, वो योग हमेशा इस संख्या का, बीच वाली संख्या का 5 गुना होगा। कितना होगा, 5 गुना होगा। अगला पार्ट हमारा वापस क्या आ गया, माचिस की तीलियों से पैटर्न बनाना, प्रतिरूप बनाना। अब पैटर्न कैसा बनाना है, तो देखो यहाँ पैटर्न दिया हुआ है जिसमें हमारे पास 3 तीलियां हैं। जब तीनों तीलियों से हम बंद आकृति बनाते हैं तो एक त्रिभुज बनता है। तो यहाँ कितना त्रिभुज बना भाई, एक त्रिभुज बना। अच्छा, एक त्रिभुज में कितनी तीलियां हैं, 3 तीलियां हैं। फिर 2 त्रिभुज में कितनी तीलियां है, तो देखो ये एक तीली तो कॉमन आ गई, है ना। तो 1 2 3 4 5, तो इसमें कितनी तीलियां हो गई, टोटल 5 तीलियां हो गई। फिर 3 त्रिभुज, 1 2 3, 3 त्रिभुज बनाने के लिए मुझे कितनी तीलियां चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7, कितनी तीलियां चाहिए भाई, 7 तीलियां चाहिए। और 4 त्रिभुज बनाने के लिए, तो देखो यहाँ एक पैटर्न बन रहा है, 3 में 2 जोड़ा 5 आ गया, 5 में 2 जोड़ा 7 आ गया, 7 में 2 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 9। यानी कि इनमें 4 त्रिभुज बनाने के लिए 9 तीलियां चाहिए। ये पैटर्न समझ में आ गया। अब प्रश्न पढ़ते, प्रश्न कह रहा है चरण 33, चरण 84 एवं चरण 108 में कितनी माचिस की तीलियां होगी। यानी जब इस पैटर्न को मैं आगे बढ़ाऊंगा 3 5 7 9, ऐसे ये आगे चलता जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ये जो चरण है, ये पहला चरण, ये दूसरा चरण, ये तीसरा चरण, ये चौथा चरण, तो यहाँ पर ये जो 33वां चरण होगा ना, उसमें यहाँ मुझे कौन सी तीली मिलेगी, एक तो वो बताना है, ठीक है। फिर जो 84वां चरण होगा, 84 का चरण, 84, उसमें कौन सी तीली मिलेगी, और 108वां जो चरण होगा उसमें कितनी तीलियां मिलेगी। अवश्य हम आरेख खींच सकते हैं एवं गिन सकते हैं, किंतु क्या यहाँ विद्यमान पैटर्न का उपयोग करके शीघ्रता से उत्तर देने की कोई विधि है। यानी कि हमें सीधा nवा मान का सूत्र लगाना है और सीधा उत्तर लाना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ जो लास्ट पद है, यानी nवा पद, उसका आपको क्या बनाना है, सूत्र बनाना है। अब सूत्र कैसे बनेगा,
तो देखो सीधी सी बात है, सबसे पहले कितनी तीलियां थी, 2 तीलियां थी, फिर इसमें हमने 2 जोड़ा, है ना, 2 जोड़ा, तो फिर उसके बाद हमने फिर 2 जोड़ा, फिर इसके बाद हमने फिर 2 जोड़ा, इस प्रकार ये 2 जुड़ता जा रहा है ना। जैसे पहले चरण की बात करूँ तो पहले चरण में 3 तीलियां थी, दूसरे चरण की बात करूँ तो 3 + 2 तीलियां थी, तीसरे चरण की बात करूँ तो 3 + 2 तीलियां थी, चौथे चरण की बात करूँ तो 3 + 2 तीलियां थी। अब मान लो मैं अगर nवें चरण की बात करूं, किस चरण की बात करूं, nवें चरण की, तो यहां पर क्या होगा, ये 3 तो आएगा ही आएगा। फिर उसके बाद में देखो यहां चौथा चरण है तो कितनी बार 2 लिया हमने, 3 बार 2 लिया, यानी कि 4 - 1 कितना बचा, 3, तो 3 बार 2 लिया। तो यहां अगर मैं n ले रहा हूं तो n - 1 इतनी बार मैं क्या लूंगा, 2 लूंगा, यानी n - 1 और फिर मैं इसको 2 से गुणा कर दूंगा। ठीक है, देखो यहाँ ये कितना है, 2 2 4 और 2 6, तो 4 में से 1 गया 3, 3 को 2 से गुणा करूँ तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो ये हमारा क्या बन गया, सूत्र बन गया। तो सूत्र हमारा क्या बना भाई, 3, सूत्र क्या बना, 3 + n - 1 × 2, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3 + 2n - 1, है ना। गुणा हम व्यंजक में नहीं लगाते हैं, 2 आगे लगाते हैं, ये सूत्र बन गया, है ना। एक सूत्र मैं और बता सकता हूं जो थोड़ा इजी है, कैसे, देखो अगर मैं इसको सरल करूं, 3 + 2n - 1, तो कैसे सरल करूंगा, ये 3 हो गया प्लस, कोष्टक कैसे खोलेगा, 2 का गुणा n से भी होगा, 2 का गुणा 1 से भी होगा, तो 2 का n से गुणा 2n - 2 का 1 से गुणा 2। अब ये 3 और ये -2 घटाओ, कितना आया, प्लस का 1, है ना, +1, और ये कितना है 2n, तो सूत्र बना 2n + 1, ये सूत्र बन गया 2n + 1। ठीक है, अब यहां पर क्या इसको डायरेक्ट हम सूत्र को बना सकते थे, बिल्कुल बना सकते थे, कैसे, तो देखो इस पैटर्न के अंदर कितने का अंतर आ रहा है, तो देखो 3 में 2 जोड़ा 5 आया, 5 में 2 जोड़ा 7 आया, 7 में 2 जोड़ा 9 आया, यानी इसका जो अंतर है वो 2 का पहाड़ा है, यानी 2n लिख सकते हैं इसको, 2 के पहाड़ों को हम 2n लिख सकते हैं, है ना, ये लिख दिया। फिर ये पैटर्न कहाँ से शुरू हो रहा है, 3 से शुरू हो रहा है, तो ये जो 3 है वो 2 से कितना ज्यादा है, तो 3 हमेशा 2 से कितना ज्यादा है भाई, 1 ज्यादा है, तो यहाँ +1 कर दो, बस ये सूत्र बन गया आपका। भाई इनके अंतर जो आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 2 का, है ना, तो 2 का पहाड़ा बन गया 2n। फिर ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये 2 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये 3 से हो रहा है, तो कितना फर्क पड़ रहा है, 1 का फर्क, तो इसमें हमने 2n में 1 जोड़ दिया, है ना। अब यहाँ n की जगह अगर मैं 1 रखूंगा, है ना, 2 × 1 + 1, तो 2 एकम 2, 2 में 1 जोड़ दो, कितना आ गया 3। तो पहले चरण में हमें कितनी तीलियां चाहिए, 3 तीलियां चाहिए। अब हम 33वां उत्तर भी निकाल सकते हैं, भाई 33वां चरण का उत्तर क्या आएगा, तो देखो चरण 33 है ना, और हमारा सूत्र क्या है, सूत्र हमारा है 2n + 1, 2n का मतलब है 2 × n। अच्छा n कितना, कौन सा चरण है ये, 33वां, तो यहाँ 33 + 1 कर दो, n की जगह मैंने 33 लिख दिया। अब गुणा करो, 33 का 2 से गुणा, 66 + 1, 66 और 1 कितना हो गया, 67, तो ये 33वें चरण का उत्तर आ गया। फिर 84 चरण में कितनी तीलियां चाहिए, है ना, तो सूत्र क्या है 2n + 1, n की जगह कितना आएगा 84, तो ये 2, इन दोनों के बीच गुणे का निशान, और n की जगह आ गया 84, फिर सूत्र का +1, गुणा करो, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 +1, तो ये हो गया 167, ये हमें इतनी तीलियां चाहिए। फिर है चरण 108, है ना, सूत्र क्या है 2n + 1, तो ये हो गया 2n + 1, n की जगह 108, इन दोनों, तो 2 का गुणा करने पर 8 दूनी 16, हासिल का 1, 2 एकम 2, 216 + 1, तो ये हो जाएगा 217, यानी 217 तीलियों की हमें जरूरत पड़ेगी। तो ये हो गया हमारा पहले प्रश्न का उत्तर। फिर दूसरा प्रश्न है, क्या उपरोक्त व्यंजक किसी भी चरण में माचिस की तीलियों की संख्या बताता है, क्या ये दोनों व्यंजक समान हैं, तो बिल्कुल ये दोनों व्यंजक हमारे समान है ना।
पहला व्यंजक हमारा क्या है 3 + 2n-1। जब इसको हम हल करेंगे तो दूसरा व्यंजक हमारा क्या आएगा 2n+1। और दोनों ही व्यंजक हमें क्या बताते हैं, माचिस की तीलियों की संख्या बताते हैं, माचिस की तीलियां। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है चरण संख्या 3 एवं चरण संख्या 4 में ये संख्याएं क्या है। मतलब अब हमें क्षैतिज और विकर्ण के रूप में तीलियों की संख्या बतानी है। तो देखो यहाँ पर अगर मैं चरण 1 की बात करूँ तो क्षैतिज रूप में कितनी तीली है 1 और विकर्ण रूप में कितनी है 2। तो 1 + 2 मिलकर कितनी हो गई 3। अगर क्षैतिज की बात करूँ अगले चरण में तो ये 1 और ये 2, तो टोटल 2 हो गई। और विकर्ण की बात करूँ तो 1 2 और 3, तो 2 और 3 जुड़ के कितने हो गए 5। इसमें क्षैतिज 1 2 3 तीसरे चरण में है ना। तीसरे चरण में देखो इसका आंसर लिख रहा हूँ मैं पहले का। तो तीसरे चरण में हमारे पास क्षैतिज कितनी है 3, क्षैतिज हमारे पास में है 3 तीलियां। और विकर्ण के रूप में कितनी है 1 2 3 और 4 तीलियां। ठीक है, ये विकर्ण रूप में है, विकर्ण में 4 है। तो इनको अगर मैं जोड़ता हूं तो 3 और 4 जुड़ के कितने हो गए 7 हो गए। और ये कौन से चरण की है तीसरे चरण की। और अगर मैं चौथे चरण में देखूं तो 1 2 3 4, ये तो है क्षैतिज। ठीक है, फिर उसमें 1 2 3 4 5 ये है विकर्ण। और 5 और 7 4 और 5 जुड़ के कितनी हो गई 9 हो गई। तो इसमें भी एक पैटर्न बन रहा है, एक सूत्र बन रहा है। क्या सूत्र बन रहा है कि जो चरण है, जैसे अगर मैं तीसरे चरण की बात करूं तो तीसरे चरण में क्षैतिज भी 3 है, लेकिन जो विकर्ण है वो उसकी 1 ज्यादा है, यानी 3 से 1 ज्यादा कितना होता है 4 होता है ना। तो इसमें सूत्र क्या बना, सूत्र हमारा बन गया, यहां सूत्र बन गया, देखो सूत्र बन गया। अगर मैं एक संख्या n लेता हूं, ठीक है, तो अगली संख्या हमें n+1 करनी पड़ेगी। और यहां अगर इस कोष्टक को हटाता हूं तो n+n+1, यानी कि यहां कितने n हो गए 2n, तो ये हो गया 2n+1, यानी यहां भी कुल मिला के सूत्र क्या आया 2n+1 ही आया। अब इसमें अगला प्रश्न का उत्तर देखते हैं। जो हमारा लास्ट प्रश्न है वो क्या है, चरणों के बढ़ने के साथ प्रत्येक अभिविन्यास में माचिस की तीलियों की संख्या कैसे बदलती है। प्रत्येक अभिविन्यास में चरण संख्या y पर माचिस की तीलियों की संख्या के लिए व्यंजक लिखिए। क्या दोनों व्यंजकों का योगफल 2y+1 आता है, यानी यही चीज यहाँ पर मैंने पहले से बता दी है। अब ये कह रहा है कि जो हमें ये अभिविन्यास दिया है, ठीक है, तो अगर हम n अभिविन्यास ले लेते हैं, n चरण ले लेते हैं, ठीक है, तो इसमें क्षैतिज कितनी तीलियां आएगी, तो हम n की जगह y ले लेते हैं ना। क्षैतिज कितनी आएगी, तो क्षैतिज हमारे पास y तीलियां आएगी, कितनी y। अच्छा, और विकर्ण के रूप में ले तो विकर्ण के रूप में इससे 1 ज्यादा आएगी, y+1 तीलियां आएगी। ठीक है, अब मुझे y चरण की तीलियां चाहिए, टोटल तीलियां, y चरण की कुल तीलियां। तो कैसे निकालेंगे, देखो y+y+1 करेंगे, कितने y हो गए 2y हो गए, है ना। y और y जुड़कर 2y+1 हो गए, तो ये भी हमारा सूत्र क्या बना 2y+1 ही बना। तो इस प्रकार से हमें ये सारे प्रश्नों हल करने हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। थैंक यू।